बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्लास 10 के बायो के प्रैक्टिकल्स की वजह से परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको बायो के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाई जाएगी और थ्योरी को समझाया जाएगा। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और कोई भी प्रैक्टिकल आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 7। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 7 क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ बडिंग इन ईस्ट। ऑब्जर्वेशन ऑफ बडिंग इन ईस्ट, हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड। ये हमारी बायो की प्रैक्टिकल की जो बुक है उसके जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, जिसमें हम ईस्ट में बडिंग कैसे होती है उसको ऑब्जर्व करेंगे परमानेंट स्लाइड्स की मदद से। तो इसको करना कैसे है, चलें आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स, यानी आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए। नंबर 1 है प्रिपेयर स्लाइड ऑफ ईस्ट सेल शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बडिंग। यानी आपको सबसे पहले तो वो स्लाइड चाहिए जिसमें ईस्ट के सेल्स में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बडिंग जो है वो बताए गए हों। एक चीज़ तो आपको ये चाहिए। सबसे पहले जब आप कॉपी में लिखेंगे मैं उस तरीके से भी बता रही हूँ और जो आपको समझाना है उस तरीके से भी समझा रही हूँ कि आपको दोनों तरीके से आ जाए कि आपने इसको कॉपी में कैसे लिखना है अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में है आपके पास सबसे पहले ईस्ट की परमानेंट स्लाइड जिसमें ईस्ट सेल में बडिंग के डिफरेंट स्टेजेस को बताया गया हो। उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। अब आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है। माइक्रोस्कोप होगी तो आप स्लाइड्स जो है वो उसके ज़रिए उसकी बडिंग जो ईस्ट में होती है उसको देख सकेंगे ना। ये हो गया आपके पास क्या है, प्रिपेयर स्लाइड हो गई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गई। उसके अलावा आपके पास एक प्रिपेयर चार्ट होगा, यानी स्लाइड के अलावा एक चार्ट भी आपके लैब में लगा हुआ होगा जो आपकी टीचर बनाकर लगाएंगी, जिसमें ईस्ट में यानी कि ईस्ट डिफरेंट जो है प्रिपेयर चार्ट शोइंग स्टेजेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं बडिंग के उसका प्रिपेयर चार्ट होगा जो लगा हुआ होगा। आप चार्ट को भी देखेंगे कि ईस्ट सेल कैसा होता है, फिर आप स्लाइड के ज़रिए माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि ईस्ट का सेल यानी खमीर का खलिया कैसे होता है, फिर आप चार्ट में देखेंगे कि उसकी बडिंग के डिफरेंट स्टेजेस कैसे हैं, बड कैसे निकलती है, फिर एक से दूसरी, फिर मदर सेल से कैसे अलग होती है, फिर आप उसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड के ज़रिए देखेंगे। तो ये तो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी। उसके बाद आपका आता है थ्योरी। अब थ्योरी में बच्चों देखो कि सबसे पहले तो ये पता हो कि ईस्ट है क्या। हम ईस्ट का खमीर में बडिंग के डिफरेंट स्टेजेस देख रहे हैं। अब बडिंग क्या होती है, ये कौन सा मेथड है, ये सब तो बात की बात है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ईस्ट क्या होता है। तो बच्चों ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर यानी यककलवी फंगस है। ठीक है, ये एक यककलवी फंगस है। उसको यानी ईस्ट को जो सबसे पहले दरियाफ्त किया था एंटोनी वॉन ल्यूवॉनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवॉनहॉक यानी ये साहब थे, इन्होंने सबसे पहले ईस्ट को दरियाफ्त किया था, यानी खमीर के खलिए को दरियाफ्त किया था। ठीक है, थ्योरी में अब आपको मैं बता रही हूँ कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए कि ईस्ट का सेल कैसा होता है और इसमें बडिंग जो है वो क्या प्रोसीजर होता है, बडिंग होती क्या है असल में,
तो वो मैं आपको समझा रही हूँ, बुक में आपका नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए मैं ये कर रही हूँ थ्योरी में, ठीक है। ये बच्चों देखो, ये एक ईस्ट सेल है, यानी खमीर का एक खलिया है, ठीक है। यूनिसेलुलर है, यानी एककलवी है, जैसा कि बैक्टीरिया होता है, और इसमें हाइफी एब्सेंट होते हैं, इसमें हाइफी नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है ये कहलाती है सेल वॉल, और ये सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? खमीर के खलिए की ईस्ट सेल की सेल वॉल में सेलुलोज एब्सेंट होता है। और ये किसकी बनी हुई होती है सेल वॉल? काइटिन की भी हो सकती है, प्रोटीन की भी हो सकती है, और लिपिड्स की भी, लेकिन इसमें सेलुलोज एब्सेंट होता है। उसके बाद आपको एक और इसके अंदर लेयर नज़र आ रही है, ये लेयर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है इसका प्रोटोप्लाज्म, ये इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है ये वैक्यूल है, ये आपको नज़र आ रहा है ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ये राइबोसोम है। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, किसका? ईस्ट का, खमीर के खलिए का, यानी ईस्ट सेल का। अब यहाँ पर ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं हम इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ, यानी इसके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है एसेक्सुअल, यानी गैर जिनसी तौलीद। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दो तरीके से होती है, एक होती है बर्डिंग और एक होती है फिजन। हमारे पास फिजन नहीं है, हमारे पास क्या है जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास बर्डिंग। अच्छा, बर्डिंग ईस्ट भी डिफरेंट टाइप की होती है, तो जिसमें बर्डिंग होती है वो होती है सैक्रोमाइसीन सेरिवेसीन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो तरीके होते हैं, ये तरीका हमारे पास नहीं है। हमने क्या करना है? बर्डिंग का करना है। अब बर्डिंग जिस ईस्ट सेल में होती है, यानी ईस्ट सेल डिफरेंट टाइप की होती है, उसमें है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसीस। उसका नाम क्या है इसका? सैक्रोमाइसीस सेरिवेसीस। ये जो सैक्रोमाइसीस सेरिवेसीस है इसके अंदर बर्डिंग होती है, जो कि हम आज स्टडी कर रहे हैं। अब बर्डिंग ये देखिए, ये एक ईस्ट सेल है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये ईस्ट सेल है। अब बर्डिंग कैसे होती है इसके अंदर? अब ये जो ईस्ट सेल है इसके प्रोटोप्लाज्म, यानी इसका जो प्रोटोप्लाज्म है और जो सेल वॉल है वहाँ से एक आउटग्रोथ निकलती है। ये ईस्ट सेल है, ये यहाँ से निकली, ये एक आउटग्रोथ निकलती है जिसको हम बड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिवाइड होता है, यानी आधा न्यूक्लियस उधर चले जाता है, आधा न्यूक्लियस इधर होता है। माइटोसिस के जरिए इसके अंदर माइटोसिस होती है और एमाइटोसिस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ माइटोसिस यानी कि जितना न्यूक्लियस इसका यहाँ है उतना ही यहाँ होता है। फिर यहाँ पर जहाँ से बड निकलती है वहाँ भी एक वॉल बन जाती है, और ये जो आउटग्रोथ है ये अपने मदर सेल से अलग होकर एक अपना अलग खलिया, खमीर का खलिया बना लेती है। ये हो गई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो आउटग्रोथ होती है इससे एक और आउटग्रोथ निकल जाती है, फिर इसी से एक और आउटग्रोथ निकलती है, यहाँ से एक और भी निकल सकती है। इस तरह चेन बनती है बिल्कुल। और ये कब होता है? जब ईस्ट को फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, जब मुनासिब कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उसके अंदर इस तरह की ग्रोथ होती है। अब यहाँ से ये किस तरीके से होता है, तो ये बर्ड्स बनती चली जाती हैं। बाज़ औक़ात मदर सेल के साथ ये जो बर्ड्स हैं जुड़ी भी रहती हैं और अलहदा भी हो जाती हैं, यानी अलग होके भी मदर सेल से अलग हो जाती है, फिर ये अलग हो गई, इसके अंदर एक और सेल बना, या फिर इसके साथ जुड़ी रहती है और एक चेन बनाती हैं। तो इस तरह इसके अंदर
रिप्रोडक्शन होती है जो कि एसेक्सुअल है। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, लिखेंगे भी इसी तरह जैसे मैं बता रही हूँ कि आप माइक्रोस्कोप लेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे जो उसका स्टेज है उस पर स्लाइड रखेंगे, पहले कम मैग्नीफाइंग से आप देखेंगे, फिर उसको एडजस्ट करेंगे, फिर आप चार्ट देखेंगे, चार्ट में जो चीज़ नज़र आ रही है वो स्लाइड में देखेंगे माइक्रोस्कोप में कि आया वो चीज़ें हैं जो टीचर ने आपको चार्ट के ज़रिए बताई हैं, वो चीज़ें हैं नज़र आ रही हैं, तो आप देखेंगे, उसका मुशाहिदा करेंगे। फिर आपके ऑब्जर्वेशन कि आपने क्या क्या मुशाहिदा किया, आपने एक ईस्ट सेल देखा, उसमें एक बर्ड देखी और एक बर्ड फूटती भी देखी। अब ये बर्डिंग होती कैसे है, एक मदर सेल से एक बर्ड कैसे निकलती है और उस बर्ड से बर्ड्स की चेन कैसे बनती है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चले आए देखते हैं। ये देखिए, ये एक खमीर का खलिया है, यानी ईस्ट सेल है, उससे एक बर्ड अराइज हो रही है, फिर उससे एक और बर्ड निकली। कभी ये चेन अलहदा हो जाती है, यानी बर्ड जो होती है वो मदर सेल से अलग हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये मदर सेल के साथ अटैच रहती है और उससे नई बर्ड्स निकलती रहती हैं, और इस तरीके से ये बर्डिंग होती है। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से और कितनी तेज़ी के साथ ये बर्डिंग हो रही होती है और कैसे होती है। और ये बर्ड इस तरह की चेन एक चलती रहती है। देखा आपने कि किस तरीके से बर्ड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खमीर के सेल में ईस्ट सेल में बर्डिंग कैसे होती है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आपको जो मैंने अभी वीडियो क्लिप दिखाया है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये बर्ड बनती है। आई होप कि आपको आज का ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको लिखना भी नहीं है, समझना भी आसान है, इसका वाइवा भी आसान है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 था। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ आपके साथ मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।